अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं इनका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। तो अगर हम बुक में इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल 10 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो है log 345। अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा है, ये जो है वो लॉगरिथम का जो टेबल है उससे फाइंड किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया था। जो मैंटीसा है वो यहाँ पे लॉग टेबल की मदद से मालूम किया गया है। तो अक्सर बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं कि उनको लॉग टेबल यूज़ नहीं करना आता। तो हम ये जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे और कैलकुलेटर से हम हर नंबर का जो है वो लॉग फाइंड करेंगे। क्वेश्चन फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स है 43, 579, 1.982। अब इनका जो है वो हमने क्या करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। सबसे पहला पार्ट है log 43 है, तो यहाँ पे हम इसका जब लॉग फाइंड करना है तो हम इसको लिखेंगे log 43। अब जो है वो कैलकुलेटर पे हम यहाँ पे लिखेंगे log 43। यहाँ पे आ गया 1.69019, 1.69019। अब यहाँ पे जो है वो हम के कैलकुलेटर की मदद से इसको कितना सोल्व करेंगे, 1.69019। अब ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या है, 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 1। और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास आ जाता है मैंटीसा। तो हम इसको लिखेंगे, पॉइंट के बाद हमने 4 वैल्यूज़ लिखनी है और जो चौथी वाली वैल्यूज़ को हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे। राउंड ऑफ करने का क्या मतलब होता है, अगर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 तक, अगर 1 2 3 4 तक अगर नंबर्स आएंगे तो हम पीछे वाली वैल्यू में 1 कैरी नहीं करेंगे। अगर आ जाएगा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, अगर ये डिजिट आ जाते हैं, पांचवा डिजिट जो है, पांचवा नंबर 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर इनमें से आ जाए 5 6 7 8 9 में से अगर कोई नंबर आ जाता है तो हम इसका जो पीछे वाली वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। अगर पांचवा डिजिट किससे बड़ा आ जाए, 4 से, यानी कि 5 6 7 8 9 आ जाए तो हम जो पीछे वाला डिजिट होता है, जो 4 वाला डिजिट है, उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो है कि हमारे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ गया, 0.690। जब 1 में 1 ऐड किया तो वो क्या आ गया, 2। तो अब इसका मैंटीसा क्या आ जाएगा, 0.6902। दोबारा से कर लें, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आ जाता है, मैंटीसा। अब हमने पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज़ लिखनी है। अगर तो पांचवी वैल्यू जो है वो 5 6 7 8 9 में से कोई सी भी आ जाती है तो जो 4 वाली वैल्यू उसमें हमने क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.6902। ये इसका क्या आ गया, मैंटीसा। अब log 43 हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को हम प्लस कर देंगे, 0.6902। जब हम इसको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.6902। ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। हमने जो है वो लॉगरिथम के टेबल यूज़ नहीं किया, हमने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए ये जो है क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब अगला क्वेश्चन है 579। जब इसका लॉग लेंगे तो आ जाएगा log 579। यहाँ पे ये देखिए आ गया log 579, ये आ गया 2.76267। पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट लिखने हैं, 5 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखें क्या आ गया, 2.76267। अब जो 2 है वो हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो पांचवा नंबर यहाँ पे अब क्या आ गया, 0.762। अब ये जो पांचवा नंबर है ये 5 7 है, यानी कि 5 6 7 8 9 में से एक डिजिट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पहले वाली वैल्यू है 4 वाली वैल्यू, उसमें हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 7627। इसका मैंटीसा क्या आ जाएगा, 0.7627।
अब log 579 में क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स और मिंटीसा को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.7627। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.982। अब सेम इसको हम वैसे ही करेंगे, log 1.982, यह आ गया 0.29710। अब जो है इसमें ज़ीरो क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। आगे हम कितनी वैल्यूज़ लिखेंगे, 1 2 3 4 5 0 तक हम लिखेंगे। यहाँ पे आ गया 0.29710। ज़ीरो जो है वो क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक्स आ गया। मैंटीसा में हमने 4 वाली वैल्यूज़ लिखनी है। अब यहाँ पे जो डिजिट है 5 6 7 8 9 नहीं है, तो हम जो है 4 वाली वैल्यू में 1 ऐड नहीं करेंगे, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसका मैंटीसा क्या आ जाएगा, 0.2971। हमने मैंटीसा में 4 डिजिट लिखने हैं। अगर तो 5वां डिजिट 5 6 7 8 9 होगा तो पीछे वाली वैल्यू को प्लस करेंगे, और अगर नहीं होगा तो ये वाली 4 वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये क्या आ जाएगा, 0.2971। अब यहाँ पे हम करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 0 प्लस 0.2971, जब हम इसको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.2971। 4 पार्ट है 0.0876। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log 0.0876। अब यहाँ पे आ गया -1 पॉइंट, आगे पॉइंट के आगे हमने कितनी वैल्यूज लिखनी है, 505749 तक, -1.05749। अब यहाँ पे पहले जो है वो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। हमने जो है वो कितनी वैल्यूज़ लिखनी है, 4 वैल्यूज़ लिखनी है। -1.057, यहाँ पे 9 है तो पीछे वाली वैल्यू में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब यहाँ पे जब माइनस में आ जाता है स्टूडेंट्स, अगर ये माइनस में आ जाए, आंसर हमारा किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो हमने ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है अगर 1 है तो हम इससे अगला नंबर जो है वो ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अगर 2 आएगा तो 2 से अगला नंबर आ जाएगा 3, 3 को प्लस भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। पहले हम ये लिखेंगे -1.0575। अब 1 से जो है वो अगला डिजिट क्या आ जाता है, 2। तो यहाँ पे हम 2 को प्लस भी करेंगे और 2 को माइनस भी करेंगे। तो ये जो -2 है ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। -2 को हम लिखते हैं 2 के ऊपर बार। -2 जो माइनस में वैल्यू होती है उसको हम क्या लिखते हैं, बार में। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या इसका आ गया, 2 के ऊपर क्या आ गया, बार। ये याद रखना है आपने, जब भी आंसर जो है वो माइनस में आएगा तो आपने जो है वो ये वाला जो डिजिट होगा पॉइंट से पहले वाला, उससे अगला डिजिट आपने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। जो माइनस में आएगा नंबर उसके ऊपर बार लगा के वो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स। अब मैंटीसा में आप इसको सोल्व करेंगे, वो क्या आएगा, -1.0575 प्लस 2। अब ये जो नंबर है इसको हम इसी तरह ही प्लस कर देंगे, -1.0575। तो इस प्लस 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.9425। तो इसका जो मैंटीसा आ गया वो आ गया हमारे पास क्या आ गया, 0.9425। अब जो है वो हम करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को प्लस करेंगे, ये आ गया 2 के ऊपर बार प्लस 0.9425। बार का मतलब क्या है, माइनस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस 0.9425। तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया -1.0575, जो हमने यहाँ पे निकाला था कैलकुलेटर की मदद से, -1.0575। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जो पार्ट 5 है 0.047, तो हम इसका पहले क्या मालूम करेंगे, log 0.047। तो इसका आंसर क्या आ गया, -1.32790। पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखेंगे, 5 1 2 3 4 5, तो ये 0 तक आ जाएगा।
अब जो है वो हम इसको पहले क्या करेंगे 4 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसके जो है पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखेंगे, -1.3279। अब 0 जो है 0 से हम 1 ऐड नहीं करेंगे, हमने ऐड 1 जो है वो कब करना है, जब 5 6 7 8 9 आएगा। ठीक है, अब जो है ये क्या है 1 से अगला डिजिट क्या है 2, तो 2 को हम प्लस भी करेंगे और 2 को हम माइनस भी करेंगे। ये जो -2 है ये क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको हम क्या लिखेंगे 2 के ऊपर बार। अब हम ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या है -1.3279 प्लस 2, तो ये क्या आ गया 0.6721। ये हमारे पास क्या आ जाएगा मेंटीसा 0.6721। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को प्लस करेंगे। आप 2 के ऊपर बार की जगह -2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर मैंने जो है वो 2 के ऊपर बार लिखा था, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो आ जाएगा -2 प्लस 0.6721। तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस, जो हमने कैलकुलेटर पे फाइंड किया था -1.3279। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 0.000354। अब हम इसका क्या करेंगे लॉग फाइंड करेंगे, लॉग 0.000354। तो ये क्या आ गया -3.4509। पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट लिखने हैं 1 2 3 4 5। अब 5 डिजिट है, इनको हमने कितने डिजिट में चेंज करना है 4 डिजिट्स में, 4509। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो है -3.4509। अब यहाँ पे जो है वो हमने क्या करना था, इसको राउंड ऑफ करना था, क्योंकि चौथी वाली वैल्यू के जो 5 वाली वैल्यू है वो 9 है। अगर 5 वाली वैल्यू 5 6 7 8 9 होगी तो जो है वो हम पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड करेंगे। तो अब जब हमने यहाँ पे 1 ऐड किया 4509, इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 में 1 प्लस किया 0, ये 9 में 1 प्लस किया 10, 0 1 कैरी 154। तो पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा -3.4510। जब हमने कैलकुलेटर पे इसका जो है वो आंसर मालूम किया वो आ गया -3.45099। हमने पहले क्या किया, इसको 4 डिजिट में, पॉइंट के बाद जो है वो 4 डिजिट में इसको कन्वर्ट कर दिया, वो आ गया 450। 5 वाला डिजिट जो है वो 9 है, तो हमने ये वाली वैल्यू में क्या किया 1 को प्लस कर दिया। जब 1 को प्लस किया तो ये हमारे पास क्या बन गया 10, और 45 जो है वो वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया -3.4510। अब ये डिजिट क्या है 3, नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा 4, 4 को ही हम इसमें प्लस करेंगे और 4 को माइनस करेंगे। तो ये जो 4 माइनस है, -4 ये क्या हमारे पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 के ऊपर क्या लिख देंगे इसको बार में। अब जो है मेंटीसा में हम क्या करेंगे, इस पूरे को सोल्व करेंगे। -3.4510 -3.4510 प्लस 4, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.549। ये हमारे पास क्या आ जाएगा मेंटीसा 0.549। जब हमने इसका लॉग फाइंड करना है तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को क्या करना है प्लस कर देना है। तो आप इसको -4 भी लिख सकते हैं, 4 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। तो -4 प्लस 0.549, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया -3.451 -3.451। अब जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पर लास्ट डिजिट जो 0 है वो नहीं आता, तो इसका आंसर क्या आ गया -3.451। ये इसका आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।